नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल लॉन्ग लाइफ पर। आज मैं आपसे कुछ साबित करने नहीं आया हूँ, नहीं कोई बड़ी बड़ी बातें करने आया हूँ। आज मैं बस आपके पास बैठना चाहता हूँ, बिल्कुल चुपचाप, जैसे कोई अपना बैठता है। अगर आज आपका मन भारी है, अगर अंदर कुछ दबा हुआ सा लग रहा है, अगर बिना वजह थकान महसूस हो रही है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं चाहिए होते, बस समझ की जरूरत होती है। कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि मन आखिर भारी क्यों है। बाहर से जिंदगी चल रही होती है, जिम्मेदारियां निभ रही होती हैं, चेहरे पर मुस्कान भी होती है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा होता है जो हर दिन थोड़ा और बोझिल हो जाता है। मन तब भारी नहीं होता जब जीवन में परेशानी आती है। मन तब भारी होता है जब हम हर परेशानी में खुद को अकेले संभालते हैं, जब हम हर किसी को समझते हैं लेकिन कोई हमें नहीं समझ पाता, जब हम हर किसी के लिए मजबूत बनते हैं लेकिन अपने लिए कमजोर होना भी गुनाह समझ लेते हैं। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा थके हुए लोग वो हैं जो शिकायत नहीं करते, जो चुपचाप सह लेते हैं, जो कह देते हैं कोई बात नहीं, जबकि अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। मन का भारी होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप हार रहे हैं, बल्कि इस बात का सबूत है कि आप अब तक बहुत कुछ झेल चुके हैं। कमजोर लोग ज्यादा शोर मचाते हैं, मजबूत लोग चुप रहते हैं। अगर इस समय आपका मन भारी है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। आप साधारण इंसान नहीं हैं। आप चीजों को गहराई से लेते हैं, रिश्तों को सच में निभाते हैं और वादों को सिर्फ शब्द नहीं मानते। ऐसे लोग जब टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, सिर्फ चुप हो जाते हैं। और वही चुप्पी मन को सबसे ज्यादा भारी बना देती है। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कब दिल खोलकर किसी से कहा था कि मैं थक गया हूँ, कि मुझे भी सहारे की जरूरत है। अधिकतर लोगों ने सालों से यह बात किसी से नहीं कही, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मजबूत बनो, रोना मत, शिकायत मत करो। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि भावनाओं को दबाने की भी एक कीमत होती है, और वो कीमत मन चुकाता है। जब मन भारी होता है तब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं, लेकिन हमें उनका एहसास नहीं होता। हमें लगता है कि उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन सच यह है कि जब जीवन का शोर कम होता है तभी हम अंदर की आवाज सुन पाते हैं। भगवान हमेशा बोलकर नहीं समझाते, कभी कभी वो हमें चुप कराकर सिखाते हैं। उनका मौन अस्वीकार नहीं होता, बल्कि तैयारी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, जवाब नहीं आता और मन और भारी हो जाता है। लेकिन याद रखिए, हर जवाब शब्दों में नहीं आता। कुछ जवाब सुकून बनकर आते हैं, कुछ जवाब धैर्य बनकर आते हैं, और कुछ जवाब हमें बदलने के लिए समय लेते हैं। मन का भारी होना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो रही है। अगर आज आपके अंदर रोने की इच्छा है लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, तो खुद को दोष मत दीजिए। यह उस इंसान की हालत होती है जो बहुत लंबे समय से खुद को संभाल रहा है, जिसने बार बार खुद से कहा है कि अभी नहीं गिर सकता, अभी नहीं टूट सकता। लेकिन याद रखिए, थकना हार नहीं है, रुकना कमजोरी नहीं है। कभी कभी जीवन आपको रोकता है ताकि आप खुद से फिर मिल सकें। आज मैं आपसे कोई मंत्र नहीं कहूंगा, कोई कठिन साधना नहीं बताऊंगा। आज बस इतना कहूंगा कि थोड़ी देर अपने लिए निकालिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से ईमानदारी से कहिए कि हाँ, आज मन भारी है।
जब आप सच स्वीकार करते हैं तभी बोझ हल्का होना शुरू होता है। लड़ने से मन नहीं हल्का होता, मानने से होता है। हर भारी मन यह नहीं बताता कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार भारी मन इस बात का संकेत होता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप अंदर से बदल रहे हैं। जैसे पुराना छिलका उतरता है, वैसे ही आत्मा भी कभी कभी बोझ के रूप में पुरानी चीजों को छोड़ती है। यह प्रक्रिया आरामदायक नहीं होती, लेकिन जरूरी होती है। आपने गौर किया होगा, जब जीवन में कुछ नया आने वाला होता है, उससे पहले सब कुछ थोड़ा उलझा उलझा सा हो जाता है। रिश्ते बदलने लगते हैं, सोच बदलने लगती है और मन भारी होने लगता है। यह कोई सजा नहीं है, यह तैयारी है। जैसे बीज को मिट्टी के अंदर अंधेरे और दबाव से गुजरना पड़ता है, तभी वो अंकुर बनता है। अगर इस समय आपको लग रहा है कि कोई आपको पूरी तरह नहीं समझ रहा, तो यह भी आपकी यात्रा का हिस्सा है। हर इंसान को हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ भाव सिर्फ वही समझ पाते हैं जिन्होंने उसी गहराई को महसूस किया हो। और कभी कभी भगवान खुद उस खाली जगह को भरने आते हैं जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। आज अगर आपका मन भारी है तो अपने आप को टूटे हुए की तरह मत देखिए, खुद को थके हुए की तरह देखिए। थकान आराम मांगती है, दया मांगती है, न कि सजा। आज खुद पर थोड़ा नरम हो जाइए। आज खुद से यह उम्मीद मत रखिए कि सब कुछ ठीक करना ही है। धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी को बताए, आपका मन फिर हल्का होगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि जो मन महसूस कर सकता है वही ठीक भी हो सकता है। पत्थर नहीं टूटते, दिल टूटते हैं, और दिल दोबारा जुड़ भी सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप अंदर से हार नहीं माने हैं। आपके अंदर अभी भी सुनने की, समझने की और आगे बढ़ने की ताकत है। आज बस इतना याद रखिए कि आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं। आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप मजबूत हैं। आपकी चुप्पी ही आपकी गवाही है। अब अंत में एक छोटी सी प्रार्थना। हे प्रभु, जो भी इस समय ये शब्द सुन रहा है, उसके मन को हल्का कर देना। जो बोझ उसने किसी से नहीं कहा, उसे आप समझ लेना। और जो टूट रहा है भीतर, उसे धीरे धीरे जोड़ देना। उसे यह भरोसा दे देना कि वो अकेला नहीं है।